दोस्तों ये मैंने सिंगल फेस का चेंज ओवर बनाया, ये HPL कंपनी का है और ये ऑटो और मैनुअल मोड में चलेगा। ठीक है, ऑटो में अगर आपने कर दिया है, ऑटो मोड में क्या होगा कि ये MCB के थ्रू चलेगा, जो इसमें सोर्स आया उसमें ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको हमने मैनुअल करा है तो मैनुअल के बाद क्या होगा, ये मैनुअल ऐसा करो और यहाँ पर हमारे पास हैंडल लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको ऑटो मोड में करने के बाद। और आपको कुछ इसकी कंट्रोल वायरिंग बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारे पास सोर्स 1 और सोर्स 2 है। सोर्स 1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर देखो आप ध्यान से, 1 नंबर यहाँ पर है और 2 नंबर का नीचे है। यहाँ लिखा होता है स्पेशल कंपनी ने, ये देखो ये हम सिंगल फेज में यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या करा, न्यूट्रल को शॉर्ट कर दिया और 2 फेज को, तो यानी कि ये हमारे पास 100 एम्पियर का है। ठीक है, तो ये देखो फेज और न्यूट्रल बन गया है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक हमने इसमें 2 UPS लगाने हैं, तो एक UPS की सप्लाई यहाँ है, एक UPS का न्यूट्रल यहाँ है, न्यूट्रल अलग अलग, फेज यहाँ पर UPS 1 का, और आउटगोइंग देखो यहाँ पर 2 आउटगोइंग दोनों के शॉर्ट है, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रल फेज फेज। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में एक ही चीज़ चलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको ऑटो में करना कैसे है। देखो ये हमारे पास कनेक्टर रहता है, ये हमारे पास बाहर भी निकाल सकते हैं, देखो वैसे ही फेज न्यूट्रल है। तो सबसे पहले चेंज ओवर में क्या करना होता है हमें, देखो ये भी कनेक्टर है, ये भी निकाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस चेंज ओवर को फेज न्यूट्रल देना है। फेज न्यूट्रल देने के बाद इस चेंज ओवर की जो अंदर इंटरनल मोटर होती है उसमें सप्लाई चले जाती है, और वो सप्लाई तभी मोटर के पास पहुँचेगी जब हमने ये कनेक्टर लगाने में। देखा, ये कनेक्टर लगाने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कनेक्टर आपको पूरा दबाना है। ठीक है, पूरा चिपकाना है। देखो 1 नंबर NO है, ये 2 नंबर NO है, तो जो भी हम शॉर्ट करेंगे उसमें ये चले जाएगा, मतलब UPS 1 में और UPS 2 में। अभी मान लो एक टाइम में एक ही चीज़ शॉर्ट होगी, या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर। ठीक है, और ये फेज न्यूट्रल है जो कि इसके मोटर के सब पास जाएगी सप्लाई। अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हमारे पास इंडिकेटर के लिए है, और इंडिकेटर के लिए हमें बाहर से अलग से फेस नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें बाहर से फेस देना होता है और ये अंदर से NO बनकर फिर फेज इंडिकेटर की तरफ जाता है। यह आपने ध्यान रखना है, इसका जो फेस है वो स्पेशल अंदर की तरफ से आता है। ठीक है, तो ये चेंज ओवर हमने ऑटो में चलाया है। अब देखो एक SM500 लगा हुआ है LNT का, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और टाइम डिले। ठीक है, और ये 240 वोल्ट में लिया हमने। अब अंडर वोल्टेज का मतलब अगर आपकी 240 से ऊपर या नीचे, यानी कि अंडर वोल्टेज डाउन हो जाए, यानी 55% या 65% में सेट कर दो। और ओवर वोल्टेज 105 से शुरू होता है और 125 में ख़त्म होता है। और टाइम डिले ये देखो आपको, आप टाइम डिले जो आपको सेकंड्स में चाहिए, 3, 9, 12, 15 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर हमारे पास 2 NO है, ये देखो NO 33, 34 NO है, और 3 और 4 नंबर NO है, और बीच के 2 NC है। ठीक है, अब हमने कंट्रोल देखो, आप ध्यान से देखें ना, अब ये MCB हमने, अभी ये अंदर इसके सोर्स आता है, ये 1 नंबर में है, यानी कि UPS 1 चलेगा। ठीक है, अब मैंने 1 नंबर की सप्लाई काट दिया है, अभी आगे 2 नंबर में है। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रोलिंग है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, 1 नंबर चलाया। ठीक है, और ये भी 1 नंबर में है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हो, ये हमने ऑफ कंडीशन में नहीं रखा है। आप इस तरह इसके ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर सकते हो। ठीक है, कौन सा आपने सोर्स चलाना है, 1 नंबर में, 2 नंबर में। अब जैसे मैं इसको मैं मैनुअल करूँगा, ये देखो अभी ये मैनुअल नहीं है कंप्लीट। देखो मैनुअल कंप्लीट, आप सोच रहे हो मैनुअल हो गया, नहीं, अब ये चेंज ओवर हो सकता है। तो चेंज ओवर आपको मैनुअल करने के लिए पूरा आपको मैनुअल की तरफ जाना है। ये देखो अब हुआ है मैनुअल, इसके अंदर एक स्विच होता है वो दब जाता है। अब ये आप जो मर्जी ट्राई कर लो, ये आपका मैनुअल ही रहेगा। कॉन्टैक्टर चलेगा पर ये चेंज ओवर नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको मैनुअल करा हुआ है। ठीक है, और इसको हमें ऑटो में करना है। जल्दी ऑटो में करा, चल गया। और बाहर इसके यहाँ से फेज़ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फेज़ आता है जी सोर्स में, यहाँ पर अभी यहाँ पर इसमें फेज़ आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर है तो 1 नंबर में फेज़ आ रहा है, और 1 नंबर फेज़ होने में आपका यहाँ पर इंडिकेटर की सप्लाई दे रही है। ये देखो, अब चेंज करता हूँ मैं, आ गया ना 2 नंबर, ये आ गया। ये हमारे पास इंडिकेटर की सप्लाई भी है। ठीक है, ये हमने सिंगल फेज़ के लिए बनाया है। ये वैसे चेंज ओवर 3 फेज़ 4 वायर, यानी कि 3 फेज़ 4 वायर में भी यूज़ कर सकते हो। या मान लो आपने यहाँ पर ये शॉर्टिंग लिंक हटा दिए। ठीक है, ये हटाने शॉर्टिंग लिंक में अगर हमने 3 फेज़ में यूज़ करना है
उसके बाद 3 फेज में यूज़ कर सकते हो, जैसे एक साइड मेन की सप्लाई, एक साइड डीजी की सप्लाई।